अहम खबर भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमले में मुलव्विस आमिर उर्फ तांबा से मुताल्लिक है। अस्पताल पहुंचकर ये दम तोड़ गया। सरबजीत का जो कातिल था आज निपटा दिया गया। मतलब ऐसे निपटाया गया कि उसको गोली मार दी गई। जड़ तक जाएं, जड़ से मसले को उठाएं कि आखिर वजह क्या है। महंगाई है, कर्जे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में बेहद अहम खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी, जहां पर भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह के हत्यारे को सरफराज की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ताने बाने जो है वो वहां पर मिलते हैं। आपके ख्याल में जो इस तरह का चैलेंज है या इस तरह की कार्रवाइयां हैं उसके बाद हमें दुनिया में रेलिवेंट बनाने वाला मोदी है। अब मोदी जो मर्जी बेचे, अब मोदी मंदिर बेचे, अब मोदी एंटी पाकिस्तान बेचे, अब मोदी एंटी चाइना बेचे, जो भी बेचेंगे मोदी साहब वो सारे का सारा चलेगा। वो इल्जाम आपसे बार बार आप पे लगाते हैं, निजाम के यू आर इन्वॉल्व्ड इन दहशतगर्दी और टेररिज्म, उसको आपने सॉल्व करने के लिए क्या लिया? आपने उनको एतमाद में लेने के लिए क्या किया है? कोई स्टेप उठाया आपने वो जो हमारे हाफिज साहब है उनके बारे में उनको क्लैरिफिकेशन की है? सबसे बड़ा उनको इतराज उस पे है। आपके कहने से क्या होता है? दूसरी एक बात है, इनको पता नहीं ना, इनको मेरा ख्याल है दादो शुमार नहीं देखते। 8.4% पे उनकी ग्रोथ चल रही है इस वक्त। अगर वकील ना होते तो आप इधर मुझे ये माइक फड़ के ना देती कि सर पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटी है, आप आजाद ना घूमती, आप अंग्रेज और हिंदुओं कुत्तों की गुलामी कर रही होती, आपको वो लोगों को वो निचा रहे होते। सारा कुछ वकील की वजह से। अभी मेरे मुसलमान उधर मर रहे हैं, फलस्तीन में मर रहे हैं, कोई आजाद नहीं। हो गया सही, ठीक हुआ। निपटा दिया गया मतलब ऐसे निपटाया गया कि उसको गोली मार दी गई। कौन था ये भी बताऊंगा। साथ में कुछ देशभक्त ये भी बोलेंगे कि ये तो आईएसआई की प्लांटेड खबर है, ये तो आईएसआई चाहती थी कि उस समय इमरान खान के बड़े सारे वो हो रहे थे, इमरान खान को जेल से बाहर निकलना था, इस वजह से ये खबर प्लांट की गई। वो देशभक्त नहीं है, वो देशद्रोही हैं। और मैं ये खबर बड़ी कंफर्म खबर दे रहा हूं कि सरबजीत का जो कातिल था उसका नाम था आमिर सरफराज को हमने निपटा दिया। मतलब हमारे दोस्तों ने जो कि पाकिस्तान में बैठे हैं उनको भी वो पसंद नहीं था, उनको पता था कि हमें पसंद नहीं है, और वो लाहौर में घूम रहा था, उसको गोली मार दी गई और खत्म हो गया। वो आमिर सरफराज जो था उसने ही मारा था सरबजीत को लाहौर जेल में, और वो अब लाहौर में ही रह रहा था, लाहौर में ही मॉर्निंग वॉक कर रहा था। इस पर फर्दर डिटेल्स भी दूंगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कि मतलब पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पे आए हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आधे जो स्टैटिस्टिक्स होती हैं, आधे जो उनके फैक्ट्स होते हैं वो गलत होते हैं, वो जरूर रोएंगे। वो भी उन जर्नलिस्ट की तरह हैं जो कि पाकिस्तान के फेवर में बात करते हैं, लेकिन ऊपर से दिखाते हैं कि नहीं हम तो इंडिया के कितने बड़े भक्त हैं। वो ज्यादातर मेरी खबरों को गलत बताते हैं, लेकिन बाद में हारमोनियम लेके, जैसे वो रेलवे में हारमोनियम लेके मांगते हैं ना लोग, उस तरीके से एक क्यूआर कोड लगा के बोलते हैं कि हमें यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए, हमें यहाँ सपोर्ट कीजिए। मैं उनको बताऊंगा कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है, हमारे देशभक्त लोगों ने काम किया और हमने काम किया। ये काम देश के लोगों के फेवर में हुआ है कि हमने उस आदमी को खत्म कर दिया। अब कुछ नहीं बोलेंगे ये लोग, और साथ में ये भी बोलेंगे कि आईएसआई ने अपनी फेलियर छुपाने के लिए खबर रिलीज की थी, वो तो जिंदा है। सच बात ये, इसे अनमोल गनमैन ने मारा और वो लोग मोटरसाइकिल पे आए थे और आकर के मार के भाग गए। आईएसआई के इशारे पर हुई थी सरबजीत की हत्या, और ये आदमी आईएसआई का खास था। ये आदमी खास था उसका हाफिज सईद का। मेरे पास इसकी एक फोटो भी है, मैं इसको आपको फोटो दिखाना चाहूंगा। पहले साथ में ये भी दिखाना चाहूंगा कि क्या सिचुएशन है इस समय वहां की। सरबजीत की हत्या जब हुई थी, हम लोगों ने बहुत बार बोला था कि सरबजीत की हत्या हुई है और इसका जो भी इसका कातिल है ये हमें दिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया था। ये आदमी है वो हाफिज सईद के पीछे खड़ा है, इसका आप वीडियो देख सकते हैं। इसका वीडियो ये रहा, इसको निपटा दिया गया, 72 फूलों को के पास पहुंच गया। हालांकि ये खबर अभी 1 घंटा 1.5 घंटा तो पुरानी है, लेकिन इस आदमी की शक्ल देखिए,
इसको हमने निपटा दिया। और इस आदमी को मारने के पीछे आईएसआई तो कतई नहीं है। यह आदमी ऐसा मतलब बिल्कुल शक्ल से भी ये आदमी वो लगता है, क्या बोलते हैं उसे, शक्ल से भी कातिल ही लगता है। ये आदमी हाफिज सईद का खास था और हाफिज सईद इस हत्या के बाद हाफिज सईद को कहीं ले जाया गया है जहां पे वो अब सेफ लोकेशन पर है। और इस आदमी की कहानी ये भी है कि इसे अननोन गनमैन ने जो मारा है उसमें कई ऐसे लोगों का हाथ है जो कि उस एरिया पर दबदबा चाहते हैं। ये लाहौर एरिया को हाफिज सईद के लिए देखता था, हाफिज सईद खुद भी लाहौर में रहता है। ये ऐसा आदमी था जो लाहौर एरिया में दबदबा बनाना चाहता था। जैश ए मोहम्मद या दूसरे जो आतंकी संगठन हैं वो भी लाहौर एरिया पे नजर रखते थे, लाहौर को बीच में से तोड़ना चाहते हैं मतलब आधा एरिया तेरा आधा मेरा, इसमें कलेक्शन मैं करूंगा, इसमें कलेक्शन तू करेगा। अच्छा, ये कलेक्शन मतलब उगाही होती है लाहौर में, वहां पे जाके दुकानदारों से 1000 रुपए 5000 रुपए जितने पैसे हैं वो सारे के सारे ऐंठे जाते हैं कि लाओ हमें कश्मीर में जिहाद करना उसके लिए। और इनकी गाड़ियां खरीदी जाती हैं, इनके फार्म हाउसेस खरीदे जाते हैं उससे। अब कुछ ऐसे जो देशद्रोही हैं जो कि अपने आप को देशभक्त बताते हैं और बोलते हैं मुझे पढ़ने का शौक है, मैं बहुत पढ़ के आता हूँ। अभी हाल में तो उन्होंने अपने आप को एनालिस्ट बताने से मना कर दिया था, रीडर बताया था। तो ऐसे लोग बोलेंगे कि नहीं लश्कर सच में पब्लिक सर्विस का काम करती है। इसके कमेंट्स तो लोग मांगेंगे। और जिस प्रकार से पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने ये क्लियरिफाई किया कि हमारी कोई स्टेटेड पॉलिसी नहीं है टारगेट किलिंग की, और एक पिन पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा गया राजनाथ सिंह साहब से कि भाई भारत क्या कर देगा आतंकवादी अगर हमला करते हैं, तो मुझे लगता है ये एक इस गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसमें कोई शक नहीं कि आतंकवादी हमले को लेके ये बहुत ज्यादा सीरियस हैं। अगर कोई भी आतंकवादी हमला होगा तो उसके ऊपर रिएक्शन होगा, ये एक प्रकार से मुझे लगता है इशारा था। दूसरा जो आप बता रहे हो टाइमिंग का, हाँ ये सच्चाई है कि इलेक्शन के टाइम में जो बातचीत आई है, एक ये भी हो सकता है जिस प्रकार से ये खबर छपी है गार्डियन न्यूज़पेपर में अभी 2-3 महीने जबकि इलेक्शन हो रहे हैं, क्या भारत की गवर्नमेंट को एम्बेरस करने के लिए था, क्या ये कार्रवाई किस वजह से उन्होंने की, तो ये भी एक क्वेश्चन उठता है।